ओके ओके ओके। अच्छा मैडम जी, मेरे दो फ्रेंड हैं, वो बनवाना चाहते हैं लेबर कार्ड। मेरा तो बना हुआ है, हम्म। तो उसमें क्या मतलब कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके? काम क्या करते हैं वो? मैडम काम तो वो कोरियर का करते हैं। हाँ ठीक है, सैलरी अकाउंट से तो नहीं लेते? नहीं नहीं नहीं, वो पार्ट टाइम काम करते हैं, जैसे पर पैकेट हाँ ठीक डिलीवरी है, होती बन है ना। जाएगा। बस ये इसकी शर्त है, नहीं तो आगे कोर्ट में कुछ दिक्कत आ जाती है। सैलरी अकाउंट से ना लेते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके। उसमें हाँ बन डॉक्यूमेंट जाएगा। लगेंगे? उनका आधार कार्ड, उनकी वाइफ का, उनके 2 बच्चों का आधार कार्ड फोटोकॉपी, उनका बैंक पासबुक फोटोकॉपी, 2 फोटो उनकी, बाकी सबकी एक एक फोटो। और 2 बच्चे अगर सरकारी स्कूल में हैं तो उनकी स्कूल आईडी की फोटोकॉपी। ओके ओके और 500 रुपये लगते हैं, वो जब बना कर दूंगी तब लूंगी। ओके ओके, ठीक है। अच्छा मैडम, एक बात बताइए छोटी सी। हम्म। जैसे मैडम मैं अगर करवाता हूँ मतलब लेबर कार्ड का काम, तो क्या मैम कुछ मिल जाता है मेरे को भी या नहीं मिल पाएगा? देखो, उस पर अगर आप 2-3 फॉर्म ऐसे करके लाते हो तो मेरे को भी क्या बेनिफिट, आपको भी क्या नहीं नहीं बेनिफिट। नहीं मैडम, 2-3 की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरे पास तो पूरा मोहन गार्डन है, विकास नगर। हाँ तो ठीक है, ला कर दो आप मुझे सही से, जैसे बनता है कार्ड ऐसे, बस पेपर उठाने और वहीं आपको डिलीवर करने जाना है। बस ओके यही आपका काम है। मैं देती हूँ, लड़के लड़कियाँ रखे हुए हैं फॉर्म बिल, 30 रुपए पर फॉर्म मैं देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही पेपर उठा के सैंपल करके मुझे देने हैं, बस बना कर मैं दूंगी। प्रॉब्लम आती है, इन्होंने आधार कार्ड से कुछ अप्लाई कर रखा होता है, प्रॉब्लम में आता है, ओके वो प्रॉब्लम वगैरह सब मैं निकालूंगी। आपको मैं बना कर कार्ड दूंगी, बस डिलीवर करना है आपने वापस जाके। ओके ओके और मैडम। पेमेंट जो देंगे वो पेमेंट कैसे लेनी है मैं बताऊंगी, ओके। और वो मुझे ला कर देनी है। बस करो मेरे साथ काम। अच्छा मैडम, ये बताइए, जैसे मैं अगर आपको क्लाइंट देता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि वो बता रहे हो आप, मैं क्लाइंट अगर देता हूँ तो उसमें क्या बेनिफिट है मतलब? हाँ तो वही हो गया ना, क्लाइंट क्या, क्लाइंट मुझे क्या दे रहा है? क्लाइंट तो मुझसे लेबर कार्ड ही बनवा रहा है, पेपर डॉक्यूमेंट दे रहा है ना मुझे, वही हो गया। ओके। अच्छा मैम, जैसे ऊपर से कमाना चाहूँ तो नहीं कमा सकते मैडम क्या? नहीं नहीं, ऊपर से कैसे, मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। मतलब मैडम, जैसे आप 500 रुपये लेते हो फीस, ठीक है, हाँ। तो क्या मैं 600 रुपये ले सकता हूँ या 500 रुपये भी? अच्छा नहीं 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 नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं, 600 तो मैं ही नहीं ले सकती अभी। ओके तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती, 500 ही मेरा। ये कहीं किसी जो एमएलए ऑफिस मेरा कैंप लगता है वहाँ तो 350 का पे फॉर्म है मेरा। मैडम क्योंकि समझिए। अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल से ना, ज्यादा सख्ती हो रही है। ओके ओके ऊपर से कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि वो बनता तो हेड ऑफिस में मेरे नाम से है ना फॉर्म, के मेरा फॉर्म है वो, चाहे मैंने किसी से भी फॉर्म बेस उठवाया है ओके। ना। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपका जो मेंबरशिप चार्ज है वो कितना है? मेंबरशिप चार्ज लेबर यूनियन के साथ जो मेंबरशिप होती है लेबर की। वो सारा मिला के ही तो है ये 500। अच्छा, सारा मिला के 500 है और टोटल? क्या। अच्छा मैडम, किसी और यूनियन का तो मैंने देखा था 120 रुपये। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पता कौन कैसे काम कर रहा है। देखो 120 ले रहा है, मैं बता रही हूँ ना, किसी जगह पर मेरे को कार्ड बिल्कुल निकालना ही होता है तो मुझे 350 भी लेना पड़ता है, लेकिन मेरा जो मेरे पास पर्सनल फॉर्म आ रहा है वो मेरा 500 रुपये का ही है। ओके ओके। वैसे मैडम, ये चार्जेस ये कैसे आप तय करते हो इस चीज़ का? कैसे तय करती हूँ? जी जी जी, मतलब कि लेबर से आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लेना, ये कैसे तय करते हो? मतलब आपकी यूनियन वाले बताती है या सरकार बताती है आपको? सरकार तो हमें नहीं बताती, सरकार क्यों बताएगी इस चीज के लिए। कुछ लोग तो इसके 2500 तक देने को तैयार हैं कि हमें कोर्ट ना जाना पड़े, लेकिन वो काम मैं करती नहीं हूँ। ओके। अच्छा ये बताइए, आप 500 रुपये ले रहे हो, तो ये 500 रुपये आपकी यूनियन वाले चार्ज ले रही है या सरकार ले रही है? ये मैं ले रही हूँ चार्ज, यूनियन वाले ही समझ लो। ओके, आपकी यूनियन का नाम मैडम? दिल्ली भवन निर्माण मजदूर संगठन, ओके DBNMS। ओके। अच्छा मैडम, ये तो फिर क्या नाम है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो आपने दिया होगा लिख के सरकार को कि हम इस चीज़ का इतना चार्ज करेंगे? अरे आप तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हो, कहाँ से हो आप? इतनी डिटेल क्यों पूछ रहे हो? मैडम जी, मैं तो आपने मुझसे कहा मुझे आपके साथ काम करना है, मेरे पास मोहन गार्डन विकास नगर, हाँ जी। फैक्ट्री काम करो, उसके उसके आम उग के कहाँ से आ रहा है, कौन सा खेत है, ये क्या मतलब है? मैडम मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैडम चार्जेस कुछ ज़्यादा ही ये आंसर तो आपको कोई भी नहीं देगा कि कौन सी यूनियन अलाउ कर रही है नहीं कर रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, और ऐसे गांव एरिया में बैठे वो 1000 रुपए का कार्ड बना रहे हैं। आपकी बात सही अगर है। आप उससे पूछोगे कि आपको किसने अलाउ किया 1000 रुपए का, वो आपको आंसर दे देगा।
देखो 10,000 इसमें आते हैं इस कार्ड में, पर ईयर मंथली 4,000 हो गया है। पिछले साल 5,000 था। ठीक है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने का पैसा मिला है। तो जो बना कर देगा, जो इतना बड़ा फायदा करा रहा है, वो अपनी छोटी फीस तो लेगा ना, छोटी सी। नहीं, आपकी छोटी सी फीस तो ये बहुत बड़ी फीस है मैडम, ये नहीं, बहुत मोटा आप मैडम फायदा। देखो ठीक है, आपका सोच मुझे अच्छी लगी, लेकिन आपको क्यों लग रहा है ये बड़ी फीस है? मैडम क्योंकि देखो मेंबरशिप चार्ज होना चाहिए, ना कि रजिस्ट्रेशन चार्ज। यूनियन सिर्फ मेंबरशिप चार्ज ले सकती है ना, रजिस्ट्रेशन चार्ज थोड़ा ले सकती है। रजिस्ट्रेशन करना सरकार देखो, का काम होता है हाँ, ना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन देखो, जो बिल्कुल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बना रहा है ना बैठ के, उसका इसीलिए चार्ज कम होगा क्योंकि उस गवर्नमेंट सेक्टर से भी उसको पे आती होगी। जो सेपरेट कर रहा है वो तो 100-200 रुपए अगर कमा रहा है, या जो भी कर रहा है, या 100 रुपए भी अगर वो ले रहा है, या 50 रुपए भी अगर वो कमा रहा है, तो मेरे को नहीं लगता इसमें वो ज्यादा कमा रहा है। अच्छा मैडम, इतने के लिए तो ऑथराइज होते हैं। नहीं, ऑथराइज तो देखो किसी भी 1 रुपए के लिए भी नहीं होता है। बट मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से तो ये बहुत मोटा अमाउंट सेविंग में हो जाता है ना यूनियन। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, मोटा अमाउंट नहीं है, आगे पैसे कटते भी हैं इसके। अच्छा, कितने कितने आ जाते हैं आपके? वैसे कितने आपके साथ जुड़ चुके होंगे लेबर? मैं बना चुकी हूँ, कम से कम 1000 का कार्ड बना चुकी हूँ, सोच लो, और बना ही रही हूँ। 1000 के कार्ड के हिसाब से आपके पास 500 रुपए के हिसाब से कितना मोटा अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा ना। अच्छा, आप मेरे से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ रहे हो, मालूम है आपको? मैडम मेरा काम ही मैडम सवाल पूछने का होता है मैडम। क्या काम करते हो? हाँ, तभी पूछ रहे हो, इतना इतना बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। इतना इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर ना मेरी यूनियन का जो ये हेड है ना, वो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। क्यों मैडम? और सबसे पहले पूछेगा आप होते कौन हो ये पूछने वाले? मैडम क्योंकि आंसर देखो, जहाँ से रजिस्ट्रेशन लेते हैं वहीं देंगे ना आंसर, आपको क्यों देंगे आंसर? ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि पूछना चाहिए, पूछ सकते हो। मैंने तो आंसर दे भी दिया आपको, अदरवाइज और कोई नहीं देगा आंसर। ठीक है, अच्छा छोड़ो ये सारी बातें। ये बताओ मैडम, आपने जो ये 500 रुपए का चार्ज बताया था, तो ये गैर कानूनी है कि कानूनी है? कानूनी है भाई, पूरे रसीदों के साथ। अच्छा, 500 रुपए की रसीद काटते हो आप हैं? ये आप जमा करते हो सरकार के इनकम टैक्स में? बिल्कुल हो रही है जी। अच्छा, कितना टैक्स करता है आपके 500 रुपए का? आपको इन सारे सवालों का आंसर चाहिए, आप आ जाओ मेरी यूनियन में। ऑफिस का, जहाँ से मेरा नंबर लिया, ऑफिस का एड्रेस भी होगा आपके पास? मैडम मेरे पास तो सब जगह के नंबर आते हैं। तो आ जाओ, ऑफिस में आ जाओ। मैडम देखो, आप अगर देखो क्वेश्चन पूछ भी रहे हो, आंसर भी आपका मन है मैं सारे आंसर भी अचीव कर लूँ, तो आ जाओ मेरे ऑफिस में। मैं तो ये बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा काम लीगल है, तो मैं कहीं भी डरने वाली तो हूँ नहीं ना। अच्छा मैडम ये बताओ, मैंने तो क्वेश्चन पूछे थे, आपने सारे क्वेश्चन के सही सही आंसर दे दिए थे, है ना? मैं क्या करूँगा आपके ऑफिस आके? नहीं, अभी भी आपके अंदर अभी भी है कि मैं और भी क्वेश्चन पूछ लूँ, तो आप डीपली जानने चाह रहे हो, टैक्स कितना, ये वो डीपली चले गए ना आप, तो डीपली ले लो आंसर। आ जाओ डीपली, पूरा देखो सेटअप क्या है मेरा, आ जाओ। चलो कोई क्वेश्चन पूछना का हक है तो मेरा आंसर देने का भी हक है ना। तो आपने दे तो दी मैडम, बस और नहीं, आपको जिज्ञासा तो अभी और है। स्टार्ट करा है आपने, काम करना है मुझे, और स्टार्ट करा है आपने लेबर कार्ड बनवाने किसी के, और आ गए हो आप पता नहीं कौन सी बातों पे। अगर इतना टैलेंट आप रखते हो, मैं आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, उसको मैं ये कह रही हूँ, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम आपका। जब आपके पास है ये नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इतना है शार्प माइंड, तो टाइम आगे मत करना। मुझसे बात हो रही है आपकी, नहीं कर रहा, तो ये मेरे को कोई मिल काम जाएगा आपको। नहीं, जो आपने मुझसे क्वेश्चन किए ना, जी उस लेवल की बात कर रही हूँ मैं। क्योंकि फोन पर किसी से किसी के काम की सारी इंफॉर्मेशन लेना दिस इज नॉट पॉसिबल। और मैंने तो खैर आपको थोड़ा सा ओरली बताया है, लेकिन ये और कोई तो इतना भी नहीं बताएगा। खैर सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात। क्योंकि गवर्नमेंट काम कर रही हूँ, मेरा सारा काम गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट है, मेरा इतना सा भी 1 रुपया भी इलीगल नहीं है। जब मैं 10,000 का फायदा दिला सकती हूँ, तो 500 रुपये मैं फीस ले सकती हूँ, और आगे सब पैसा कटता है। ठीक है, सारा मेरी जेब में नहीं आ जाता, वो 500 रुपये पूरे मैंने जेब में रख लिए। मैडम देखो, मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा, और उसके बाद तब तक मैं बंदे के साथ, और वो भी
डॉक्यूमेंट लेती हूँ, बना कर देती हूँ, प्रॉब्लम आ गई प्रॉब्लम निकालती हूँ, उसके बाद कंप्लीट काम करके दे दिया तब पैसे लेती हूँ, उससे पहले पैसे नहीं लेती हूँ, 10 रुपए भी नहीं लेती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका प्रोसेस जेन्युइन है मैडम। अब मैंने आप ही का नंबर मैं आगे रेफर करता हूँ कि इनके पास जाओ, काम आपका सारा सही होगा। मैं भी नहीं चाहता कि मैडम बंदा कहीं और जाके फंस जाए। मुझे नहीं पता 120 वाला, पता है 120 वाले 200 रुपए वाले रोते हुए मेरे पास आते हैं, मैडम पैसे लेके चले गए और फोन बंद कर लिया है, ये कर लिया वो कर लिया। मैंने कहा आपने दिए क्यों पैसे? नहीं 10 रुपए भी आप नहीं दोगे। बिल्कुल सही बात है, सही बात। आधार कार्ड बनवाते हो, करेक्शन कराते हो, हाँ उसके पैसे हमें चार्ज करने पड़ते हैं, लेकिन जब काम हमें हैंड टू हैंड मिल जाता है तभी तो देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हंस के बंदा देता है मेरे को 500 रुपए, हंस के। उन्हें पता है काम करके दिया है, रजिस्टर्ड करके देती हूँ तब लेती हूँ पैसे। बस मैडम मैं यही पूछ रहा था कि ये जो कहानी है, ये कहानी बिल्कुल सत्य थी कि झूठ थी, या मैं किसी भ्रम में बैठा था? अब कौन सी कहानी? कि जैसे मतलब चार्जेस कहाँ कहाँ अलग अलग चार्जेस ले लिए हैं अलग अलग यूनियन वाले, तो हाँ ले रहे हैं अलग अलग, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है। देखो मैं किसी के काम में आपकी तरह मुझे टांग अड़ाने की आदत नहीं है। मैडम जी आप एक यूनियन से हो, रजिस्टर्ड यूनियन से, अभी कभी आप एक दूसरे की खामियां नहीं निकाल सकते। नहीं नहीं, मैं वैसे भी नहीं निकालती, मुझे खामे निकालने का ना फुर्सत ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है, मुझे फुर्सत नहीं है। और मैंने बताया ना, वक्त हमारे आगे से इतनी जल्दी गुजरता है ना, आप बोलोगे आज बोलोगे अच्छा मैं ये काम कर लेता, नहीं किया ना कल बोलोगे अरे मैं ये क्यों नहीं किया, मैं कर लेता। वक्त निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। तो मैं अपना वक्त ना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैडम मैं अगर होते हैं तो मेरे पास मैं देखता हूँ, ठीक है, आपके पास ही लेके आऊँगा मैं। भी लेबर बनवाना चाहता हूँ अपना लेबर कार्ड सब। मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? मैडम आपका नंबर मुझे एक फ्रेंड से मिला था। मेरा पैम्पलेट मिला है आपको? नहीं एक फ्रेंड है मेरे, वो सबसे पहले ये काम करते थे। हाँ जी हाँ जी, उसमें लगा था एक बार, मगर आप नहीं थे वहाँ पर, वो दो भैया। मैं तो मेन हूँ, मैं थोड़ी जाती हूँ कैंप में, मैंने लड़कियाँ रखे हुए हैं, वो जाते हैं। ओके ओके, बाकी यही था कि प्रोसेस मैं जानना चाह रहा था कि क्या क्या था। और बाकी चलो मैडम मैं देखता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है, जिसकी भी मदद होगी मैडम मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ भाई मजदूर ऐसे ही घूम रहा बिना रजिस्ट्रेशन के, वो भी दिल्ली के अंदर, तो वो ऐसा ना हो, है ना, क्योंकि सरकार भी चाह रही कि हर लेबर को फायदा मिले। मजदूर तो बनाते ही नहीं इस कार्ड को, मजदूरी कार्ड तो है ही है, मगर मजदूरों पे टाइम नहीं है कि दिहाड़ी तोड़ के अपना मजदूर कार्ड बनवाएं। वो कोर्ट के जाने के नाम से ही डर जाते हैं, जबकि सिर्फ साइन करने जाना होता है, सारा काम मैंने करके देना है। नहीं वो पता नहीं क्या फोबिया उनको, वो कोर्ट नहीं जाना, जो कोर्ट नहीं जाते मैं उनका काम नहीं करती। और मेरे पास ऐसा बंदा भी है, कोर्ट नहीं भेजना है, पैसे लो और मैं बना के दे रहा हूँ कार्ड, मैं नहीं करती। सही बात है, गैर कानूनी क्योंकि नॉर्मल मजदूर वो फिर लेता भी हाई फाई पैसे हो जाते हैं ना, 2000 2500 कहाँ से देगा मजदूर? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और वो मैं काम करती नहीं हूँ। चलो मैडम आपका टाइम तो नहीं खराब करा मैंने? नहीं नहीं। चलो ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। ओके।